हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ताचीन पर। जिस चीज का डर था वही हुआ। इस फिल्म ने भी हमें ठग लिया। शमशेरा के ट्रेलर पर बात करते वक्त भी मैंने यही बात जोर शोर से कही थी कि कहीं ये अगली ठग्स ऑफ हिंदुस्तान न साबित हो। और बदकिस्मती से पैसा और समय खर्च करने के बाद मुझे वही बात फिर से पता चली कि शमशेरा ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के ही स्तर की फिल्म है, जिसने एक बार फिर हमें ठग लिया है। RRR और KGF जैसा कुछ एपिक बनाने की चाह शमशेरा में नजर तो खूब आई, लेकिन बदकिस्मती से यशराज फिल्म्स के पास राजामौली या प्रशांत नील जैसे निर्देशक नहीं थे जो ऐसी फैंटेसी फिल्मों को सही एग्जीक्यूशन दे सकें। और शमशेरा जैसी फिल्में ही आपको बेहतर समझाती भी हैं कि क्यों RRR और KGF जैसी फिल्में अपने अपने जॉनर की बढ़िया फिल्में साबित हुईं, क्योंकि आउटरेजियस आइडियाज होना एक अलग बात है और उन्हें ऐसी गजब की क्रिएटिविटी के साथ एग्जीक्यूट करना अलग बात, जिन्हें देखकर दर्शक दांतों तले उंगलियां दबा लें। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। RRR की तरह शमशेरा में भी एक सीक्वेंस है जिसमें नायक एक शादी के दौरान अंग्रेजों के गढ़ में जाकर उनसे लड़ता है और अंग्रेज अफसर और शुद्ध सिंह से दो दो हाथ करता है। अब इस सीन में बड़े बड़े सेट्स हैं, फुर्ती से घूमता कैमरा है और लगातार होते एक्शन के साथ बजता कान फोड़ू बैकग्राउंड स्कोर है, लेकिन ये लंबा चौड़ा सीक्वेंस रत्ती भर भी रोमांच नहीं जगा पाता और नायक शमशेरा फटाफट खलनायकों को हराकर वापस अपने घर चला जाता है। वहीं RRR के ऐसे ही एक लंबे चौड़े आउटरेजियस सीक्वेंस की आज विदेशों में भी चर्चा हो रही है, जिसमें जूनियर NTR शेर चीतों को अंग्रेजों पर छोड़ देते हैं और फिर दूसरे नायक रामचरण से धांसू लड़ाई लड़ते हैं। यही फर्क है बॉलीवुड की आलसी फिल्म मेकिंग और राजामौली की क्रिएटिव अथाह कल्पनाशील फिल्म मेकिंग में। कहानी यहाँ भी साधारण थी, वहाँ भी साधारण है, लेकिन फैंटेसी जॉनर में जो अनदेखा, अद्भुत और अविश्वसनीय देखने का रोमांच होता है वो राजामौली जैसे निर्देशक तो दर्शकों को दे पाते हैं, लेकिन बड़े बजट के बावजूद शमशेरा बिल्कुल नहीं। शमशेरा के निर्देशक करण मल्होत्रा पर जाहिर तौर पर बाहुबली और KGF का भी ढेर सारा प्रभाव था। बाहुबली की तरह ही उनकी फिल्म बाप का बदला लेने वाले बेटे की कहानी है और KGF की जेलनुमा खदान से प्रभावित होकर शमशेरा में भी एक किलेनुमा कैद है, जिसे देखकर KGF 1 के दूसरे हिस्से की भर भर के याद आती है। लेकिन वैसा रोमांच और इमोशन महसूस नहीं हो पाता, क्योंकि करण मल्होत्रा के पास वो क्राफ्ट ही नहीं था जो इस कैद को KGF 1 के स्तर वाली इंटेंसिटी दे पाता। ऊपर से 2 घंटे 40 मिनट की इस बेहद लंबी शमशेरा में कोई खास एक्शन सीक्वेंसेस भी नहीं है। थोड़े बहुत जो हैं वे भी कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है और खास तौर पर शमशेरा और शुद्ध सिंह की क्लाइमैक्स बैटल बेहद नीरस है और अपने आलस्य को छिपाने के लिए कान फोड़ू बैकग्राउंड स्कोर बजा बजा कर दर्शकों का सर दर्द कर देती है। एक कुल्हाड़ीधारी हीरो के होते हुए भी फिल्म में धारदार एक्शन की भारी कमी है। कौवों की कमी नहीं है, जो अलग ही लेवल का एक सरदर्द है। फिल्म की स्क्रिप्ट भी कई जगह ऐसे हिचकोले खाती है कि हंसी आती है। बली को जब पता चलता है कि वो लेजेंडरी डकैत शमशेरा का बेटा है, तो दूसरा शमशेरा बनने के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी होती है उसे फिल्म बस 3-4 मिनट के एक गाने और मोन्टाज के सहारे कवर कर लेती है, जो आलसी राइटिंग का ही नमूना है। एक दूसरी जगह एक यंग लड़का खलनायकों के हाथों मारा जाता है, जिसके मरने के बाद कई बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, यानी कि ये फिल्म का एक बेहद जरूरी प्लॉट पॉइंट है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस यंग लड़के का मौत से पहले फिल्म में कोई खास रोल तक नहीं है और उसकी मौत में ऐसा कोई इमोशनल इम्पैक्ट महसूस ही नहीं होता, जैसा कि दहाड़े मार मार कर रो रही फिल्म हमें महसूस करवाना चाहती है। ऐसे ही खलनायक शुद्ध सिंह वैसे तो अंग्रेजों का गुलाम दरोगा है, लेकिन एक बड़े अंग्रेज अफसर को आसानी से बुली कर देता है और अंग्रेजों की फौज तक उसके आगे पानी भरती है। यह हद दर्जे की स्टूपिड राइटिंग है। हाँ, ये जरूर है कि फिल्म कास्ट एट्रोसिटीज पर खुलकर बात करती है और अपनी कहानी का पूरा ताना बाना सो कॉल्ड ऊंची और नीची जाति पर आधारित करती है। ये बिना शक प्रोग्रेसिव और बोल्ड स्टोरी टेलिंग है। अभिनय की बात करें तो वानी कपूर एक और फिल्म में जाया होती हैं और जब जब वे ऐसे जाया होती हैं तो मुझे शुद्ध देसी रोमांस में उनका बढ़िया अभिनय याद आता है, रॉ और नेचुरल और ओरिजिनल। लेकिन उसकी बनिस्बत वे ग्लैमर की अति करने वाले खोखले किरदार लगातार क्यों चुनती हैं मुझे नहीं मालूम।
क्रूर दरोगा शुद्ध सिंह के रोल में संजय दत्त को देखकर समझ आता है कि उन्हें रोल करने में मजा बहुत आया होगा और कई सीन्स में हमें भी उन्हें देखकर मजा आता है, लेकिन उनके रोल में नाटक नौटंकी और मस्खरापन कुछ ज्यादा ही है, जिस वजह से वे उस स्तर के क्रूर नहीं लगते कि पूरा कैद खाना उनकी वजह से थर थर कांपे। रणबीर कपूर दोनों ही रोल में बढ़िया काम करते हैं, लेकिन शमशेरा के बेटे बली के रोल में वे सबसे ज्यादा फपते हैं। शमशेरा के रोल में उन्होंने आवाज भारी बनाई है, गेटअप शानदार ओढ़ा है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी वैसी नहीं है कि एक खूंखार डकैत की भूमिका में वे परिपक्वता भी ओढ़ पाएं। जिस रोल में उन्हें मस्खरा, प्रेमी और वक्त वक्त पर गंभीर होना होता है, उस बली के रोल में वे ज्यादा नेचुरल और अपने कंफर्ट जोन के करीब लगते हैं और वहां अभिनय भी शानदार करते हैं। लेकिन याद रहे, ऐसा कुछ नहीं जो रॉकस्टार या तमाशा की तरह वक्त के साथ यादगार कहलाए। मेरी तरफ से एकदम बासी कहानी पर बनी बेहद निराश करने वाली बोझिल शमशेरा को रणबीर कपूर के चलते 1.5 की जगह 2 स्टार। शमशेरा का मैंने फ्राइडे मॉर्निंग का दूसरा शो देखा था और थिएटर में कुल जमा 10 लोग भी नहीं थे। ऑनलाइन भी देखकर पता चलता है कि इस फिल्म को लेकर अब तक दर्शकों में खास उत्साह नहीं है। ये तब है जब फिल्म का ढेर सारा प्रमोशन हुआ है और फिल्म में रणबीर कपूर हैं, जिनकी फिल्में एक जमाने में अच्छी ओपनिंग के लिए जानी जाती थी। बॉलीवुड को सच में चिंतन मनन करने की बहुत जरूरत है। उम्मीद है ब्रह्मास्त्र के साथ ऐसा कतई नहीं होगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।